धर्मशाला कॉलेज में हमारी बात हुई है और पल्लवी के क्लासमेट्स ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो इस केस का नक्शा ही बदल देंगी। बोतल से मारा था, इसको पढ़ने नहीं देती थी, ऐसे किया मम्मी, ऐसे किया था। 19 साल की पल्लवी एक सीधी साधी बच्ची जिसने 12वीं पास करने के बाद धर्मशाला डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया था और अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार पल्लवी के साथ रैगिंग हुई थी। कॉलेज के एक टीचर यानी अशोक सर उसका उत्पीड़न किया करते थे। बुरे सर थे, पीछे पड़ जाते थे, यहाँ टच वगैरह करते। पुलिस पर भी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है और वही कुछ लोग इसे SC/ST का केस बताकर इस मामले की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। मगर पूरी सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। छात्रा की मौत के बाद आरोप सीधे कॉलेज प्रोफेसर, पुलिस और सिस्टम पर लग रहे हैं। मरने से पहले इस छात्रा ने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किए जिसमें उसने उत्पीड़न, छेड़छाड़ और रैगिंग की बात कही। छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज प्रशासन, पुलिस की भूमिका और हमारे समाज की संवेदनशीलता तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिर क्या है ये पूरा मामला? आखिर कैसे डिप्रेशन में चली गई एक हंसती खेलती छात्रा? कौन है वो प्रोफेसर जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और पिछले कई दिनों से पुलिस क्या कर रही थी? और क्या सच है प्रोफेसर पर लगाए ये सभी आरोप? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे इस मामले में हो रही राजनीति पर भी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी की रहने वाली 19 साल की पल्लवी ने साल 2024 में धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में BA में एडमिशन लिया था। परिजनों का कहना है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय के बाद पल्लवी का कॉलेज जाना कम हो गया। वो क्लासेस में बहुत कम जाती थी। फिर 2025 में BA फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आया जिसमें पल्लवी फेल हो गई। इस रिजल्ट के बाद परिजनों का कहना है कि पल्लवी पूरी तरह से बदली सी दिखने लगी। मृतक छात्रा के भाई आर्यन के मुताबिक जुलाई में हुई परीक्षा में उनकी बहन सिर्फ 1 नंबर से रह गई, जिसके बाद कॉलेज जाना उसने लगभग बंद कर दिया। 21 अगस्त को कॉलेज ने उसका नाम काट दिया। सितंबर में जब वो दोबारा एडमिशन लेने गई तो उसे रीवैल्यूएशन फॉर्म भरने को कहा गया। फॉर्म भरने के बाद जब पल्लवी कॉलेज पहुंची तो आरोप है कि एक प्रोफेसर ने उसे क्लास में बैठने नहीं दिया और उसके साथ बदसलूकी की। भाई आर्यन का कहना है कि इसी घटना के बाद से उनकी बहन पूरी तरह से टूट गई। इसी दौरान सितंबर 2025 में कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में एक सीनियर छात्रा और पल्लवी की क्लासमेट द्वारा उसे डराने, धमकाने और मारपीट किए जाने की बात सामने आती है। परिजनों का कहना है कि यहीं से पल्लवी डिप्रेशन में चली गई और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। अक्टूबर में जब बेटी की हालत बेहद खराब हो गई तो परिजनों ने कॉलेज में हुई प्रताड़ना को लेकर CM हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई। इसी दौरान पल्लवी ने परिजनों को बताया कि उसके इस हालत के पीछे कौन लोग जिम्मेदार है। वायरल हो रहे वीडियो में पल्लवी कॉलेज के जियोग्राफी प्रोफेसर अशोक कुमार पर अशोभनीय हरकतों और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाती है। पल्लवी साफ कहती है कि प्रोफेसर उसे बैड टच करता था। परिजनों का कहना है कि इस घटना के बाद पल्लवी मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर चली गई। इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। धर्मशाला, टांडा, पठानकोट और फिर लुधियाना के DMC अस्पताल तक पल्लवी को ले जाया गया। करीब 3 महीनों तक परिवार अस्पतालों के चक्कर काटता गया। इसी बीच CM ऑफिस में शिकायत के बाद 22 दिसंबर को पुलिस पल्लवी के घर पहुंची, जहां वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, लेकिन उस समय कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। और फिर हालत बिगड़ने पर परिजन उसे फिर से लुधियाना ले गए, जहां 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान पल्लवी की मौत हो गई। मामला तब और गंभीर हो गया जब परिजनों ने दावा किया कि पल्लवी ने मरने से पहले अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। इस वीडियो में उसने 3 छात्राओं पर रैगिंग और मारपीट का आरोप लगाया और प्रोफेसर अशोक कुमार पर बैड टच व मानसिक प्रताड़ना की बात कही। हालांकि छात्रा से जुड़ी 2 वीडियो सामने आई है और उसके बयानों ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है।
एक वीडियो में पल्लवी प्रोफेसर को अच्छा बताती है, जबकि दूसरी वीडियो में वो उन्हीं पर गंभीर आरोप लगाती हुई दिखती है। वहीं कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि अशोक सर काफी सपोर्टिव है, वो कॉलेज में सभी छात्रों की मदद करते हैं और पल्लवी भी उनमें से एक थी। पल्लवी कॉलेज में अक्सर अशोक सर को ढूंढती रहती थी और उनसे मदद मांगती थी, ये कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। वहीं परिजनों का कहना है कि बेटी की गंभीर हालत और सदमे के चलते वे तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सके। हालांकि 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस कॉलेज पहुंची, छात्रों और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ भी की गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब पल्लवी की मौत के बाद पिता की लिखित शिकायत पर धर्मशाला पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें बीएनएस की धारा 75, 115, 3 और रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धाराएं शामिल की गई है। एएसपी कांगड़ा अशोक रत्न का कहना है कि मामले की गहन जांच हो रही है और तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि पल्लवी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी और नियमों के तहत उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा सकता था। कॉलेज प्रशासन का दावा है कि डिप्रेशन की वजह रिजल्ट था और उनके पास रैगिंग या फिर उत्पीड़न की कोई भी लिखित शिकायत नहीं आई है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, अगर सब कुछ सामान्य था तो एक 19 साल की छात्रा मरने से पहले वीडियो क्यों बनाती है? अगर उत्पीड़न नहीं हुआ तो अस्पताल के बेड पर वो डर के माहौल में ऐसे आरोप क्यों लगाती है? और अगर शिकायतें गंभीर नहीं थी तो एफआईआर मौत के बाद क्यों दर्ज की गई है? वहीं इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसे SC/ST एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि पल्लवी की एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उसने गले में क्रॉस पहना हुआ है और साथ ही उसके पीछे एक तस्वीर है जिसमें साफ लिखा नजर आ रहा है कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। शिमला के रिज मैदान पर सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार दलित धरने पर बैठ गए हैं, जो इसे जाति भेदभाव बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नेहरिया और विधायक सुधीर शर्मा भी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं। अब ये सिर्फ एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है, ये सवाल है कॉलेज में सुरक्षा का, रैगिंग के डर का, छात्राओं की आवाज का और सिस्टम की संवेदनशीलता का। क्या पल्लवी को समय रहते सुना गया? क्या शिकायतों को गंभीरता से लिया गया? और क्या अब एक बेटी को न्याय मिल पाएगा? पल्लवी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके सवाल अब भी जिंदा है। ये जांच तय करेगी कि ये सिर्फ डिप्रेशन का मामला था या फिर सिस्टम की एक बड़ी चूक। हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको लगता है कि सच सबके सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।